एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम हमेशा बुली होते हो। हर कोई तुम्हारी लेता है और तुम बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हो और इसे तुम अपनी लाइफ स्टाइल माने बैठे हो। लेकिन तभी एक मसीहा आता है, वो तुम्हें रियलिटी चेक देता है। वो कहता है कि अबे साले, अगर तू ऐसा ही जीता रहा तो तू ऐसे ही मर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं है। और तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें अपनी लाइफ को बदलना होगा, तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा। और तुम दिन रात एक कर देते हो, तुम बहुत ज्यादा अलग चीजें करते हो और फाइनली तुम्हारी लाइफ बदल जाती है। तुम एक नए इंसान बन के आ जाते हो। और आज जिस बंदे की मैं बात करने वाला हूँ उसने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है और न जाने कितने को करता रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हाजमे नो ईप्पो की। ये एक बहुत ही कमाल का बॉक्सिंग एनीमे है एंड लिटरली भाई जब मैंने एनीमे देखना स्टार्ट किया था ना, मैं इसके फर्स्ट एपिसोड से दीवाना बन चुका था। ठीक है, और मैं कोई बड़ा चढ़ा नहीं करा भाई, एक्चुअल में ये एनीमे बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देखो, अभी कोई नॉर्मल एनीमे चैनल नहीं है, ठीक है, जिसमें मैं तुम लोग को रिव्यूज बनाता वीडियो का नहीं। मैं इस वीडियो में ईप्पो के लाइफस्टाइल के बारे में बात करने वाला हूं और आखिर इसने कैसे अपनी लाइफ चेंज की, तुम भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो मैं तुम लोगों को सबसे पहले पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ। अब देखो, नंबर 1 चीज आती है एक्सेप्टेंस। ईप्पो ने सबसे पहली बात यार एक्सेप्ट किया कि भाई मेरी लाइफ एकदम शिट है, अगर मैं ऐसे ही जीता रहा, अगर मैं ऐसे ही लोगों से बुली होता रहा तब तो भाई मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो ईप्पो ने टाकामुरो की बात सुनी, उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का सोचा। और स्टार्टिंग बिल्कुल भी इजी नहीं है, स्टार्टिंग बिल्कुल भी इजी नहीं होती। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ भाई लिटरली उसकी फट जाती थी। सबसे पहले तो भाई वो पत्तियां पकड़ता था। ठीक है, टाकामुरो ने चैलेंज दिया था कि अगर तुझे बॉक्सर बनना है ना साले, बॉक्सर बनना है तो अपने दोनों हाथ से भाई 10 पत्तियां पकड़ के दिखा। और उसने वही किया और टाकामुरो ने उसे भली अपनी शर्ट में ले लिया। लेकिन भाई वो सिर्फ एक जरिया था बॉक्सिंग तक पहुंचने का, बाकी जितना भी लाइफस्टाइल था वो लिटरली भाई ईप्पो की। नंबर 2 चीज आती है हार्ड ट्रेनिंग। ईप्पो ने जब ये चीज एक्सेप्ट की कि भाई मैं कमजोर हूँ और उसने हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर दी बॉक्सिंग की। ठीक है, अब देखो कई लोग जिम में चले जाते हैं एंड कई लोग कुछ और तरीका अपनाते हैं, लेकिन ईप्पो ने एक काफी बढ़िया तरीका चूज किया, उसने बॉक्सिंग चूज की। क्योंकि देखो जो फिजिक है ना वो वैसे ही बन जानी है, क्योंकि बॉक्सर की जो फिजिक होती है वो काफी रिप्ड होती है, काफी ज्यादा जैक्ड होती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स अपनी फिजिक बन जानी है, लेकिन तुम्हें एक मार्शल आर्ट स्पोर्ट भी आएगी जो कि तुम्हारा करियर भी बना सकती है। ठीक है, अब देखो जिम में ऑफकोर्स पावर लिफ्टिंग चीजें होती है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं बात कराऊंगी भाई एडिशनल चीज के भाई जो लिटरली लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, तुम्हें वो आनी चाहिए। ठीक है, कसम से भाई ईप्पो ने यही किया। ईप्पो ने बॉक्सिंग वगैरह स्टार्ट की एंड आई थिंक पूरे 75 एपिसोड सीजन 1 के भाई लिटरली भाई ईप्पो नए नए लोगों से मिलता रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखता रहा एंड अपनी जितनी भी चीज़ सीखता था वो अपनी लाइफ में इम्प्लीफाई भी करता था। ठीक है, तो तुम भी देखो यार एक कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम काफी ज्यादा बुली होते हो मेरी तरह, तो ये जो तुम ट्राई कर सकते हो, तुम एक नई चीज सीखो, एक नई स्किल सीखो जिससे तुम्हें मजा आए एंड यू विल नोटिस आफ्टर 100 डेज भाई आई चेंज्ड, यस यू चेंज्ड। पर रुकना नहीं है। ठीक है, नई नई चीज़ सीखने जाना है। एंड नंबर 3 पॉइंट ये आता है इट्स ओके टू एक्सेप्ट डिफीट। देखो सीजन 1 के आई थिंक ऑलमोस्ट 70 एपिसोड तक तो भाई ईप्पो किसी से भी नहीं हारा था। सीरियसली वो जैसे ही बॉक्सिंग में घुसा एक नाड़ी बॉक्सिंग की तरह वो प्रो बॉक्सर बन गया। ठीक है, और ये काफी अजीब भी लगता है क्योंकि सीरियसली कोई बंदा स्टार्टिंग में प्रो नहीं बनता, लेकिन बाद में ईप्पो अपना सबसे जरूरी मैच हार चुका था। वो लिटरली भाई जमीन में चित था एंड वो रोया, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रोया एंड उसको देख के भाई लिटरली मैं भी रोया कि भाई हार गया, ईप्पो सीरियसली हार गया। बट इट्स ओके टू एक्सेप्ट डिफीट, इट्स ओके टू गेट डिफीटेड भाई। ठीक है, एज ए मैन अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम्हारी लाइफ का भी पॉइंट ही क्या है। सीरियसली हार मानोगे तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और तुम अपने गोल की प्रति कितना सीरियस हो वो भी तुम लोग को देखने को मिलेगा। और ईप्पो ने कभी भी गिव अप नहीं किया। यही नंबर 4 पॉइंट आता है नेवर गिव अप। ईप्पो ने कभी भी गिव अप नहीं किया। उसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी उसका डटकर सामना करता था। और एक एपिसोड में याद है जहाँ पे वो बॉक्सिंग ऑलमोस्ट छोड़ने ही वाला था क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ गई थी, येट स्टिल भाई दोस्त थे और उसने बॉक्सिंग कभी भी नहीं छोड़ी। एंड एक सीन ने मेरा दिल जीत लिया था जब उसका बुली उसकी हेल्प करने, ब्रो दैट इज लिटरली जैम चीज कसम से। जो बंदा तुम्हें पूरी जिंदगी बुली करता है वो लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट में तुम्हारा साथ दे रहा है भाई, मतलब। एंड ये एक 5 चीज आती है कि फॉरगिवनेस। ईप्पो ने सबको फॉरगिव कर दिया, जो भी उसे बुली करते थे ईप्पो ने माफ कर दिया कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बुली हुआ क्योंकि मैं डिजर्व करता था, मैं कमजोर था, तुम्हारा हक बनता था मुझे बुली। ईप्पो ने मूव ऑन कर गया भाई। कसम से भाई ये बंदा जो मुझे चीजें सिखा के गया था ना, मैं इसका बस शुक्रिया अदा हूँ। ठीक है,
लाइक एक फिक्शनल एनीमे मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखा गया भाई, कसम से लिटरली भाई मैं अपने माँ बाप से जिद करने लग चुका था। मैंने न जाने कितने एरिया जाना पड़ा कि भाई मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, पर अफसोस है मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे दूर दूर तक बॉक्सिंग तो क्या कोई भी मार्शल आर्ट स्पोर्ट नहीं है। ऑफकोर्स मैं जिम जाता हूँ और थोड़ा सा लाइक बुरा लगता है मुझे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जिम में भी भाई हम मेहनत करते हैं पूरी। एंड ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और तुम्हारे क्या क्या थॉट्स हैं ईपो को लेके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं मिलता हूँ तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।